सुप्रभात। कक्षा 9 की प्रिय छात्राओं, ये हमारी हिंदी विषय की कक्षा है और हिंदी विषय में हम लोग पद्य का मीराबाई पाठ का अध्ययन करेंगे। उसमें पहले उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर उनके पद्यांश की व्याख्या समझेंगे। देखिए, मीराबाई का जन्म जोधपुर के संस्थापक राव जोधाबाई जी जोधा जी की प्रपौत्री और जोधपुर के नरेश राजा रतन सिंह की पुत्री और भगवान कृष्ण के प्रेम की जो दीवानी मीराबाई थी, उनका जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक गांव में सन 1498 ईस्वी में हुआ था और बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था, जिसके कारण इनके पितामह राव दूधा जी के पास इनका लालन पालन हुआ। प्रारंभिक शिक्षा भी उन्हीं के पास उनको प्राप्त हुई और राव दूधा जी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे। उनका प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूपेण पड़ा और 8 वर्ष की मीरा ने कब कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया, यह बात कोई नहीं जान सका। उनका विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। अब विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गई। अब तो इनका सारा समय श्री कृष्ण भक्ति में ही बीतने लगा और मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रीतम मानकर उनके विरह के पद गाती थीं। साधु संतों के साथ कीर्तन एवं नृत्य करती। इनके इस प्रकार के व्यवहार ने परिवार के लोगों को रुष्ट कर दिया और उन्होंने मीरा की हत्या करने का कई बार असफल प्रयास किया था। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर मीरा वृंदावन चली गई और मीरा की कीर्ति से प्रभावित होकर के राणा ने अपनी भूल पर पश्चाताप किया और इन्हें वापस बुलाने के लिए कई संदेश भेजे, परंतु मीरा सदा के लिए सांसारिक बंधनों को छोड़ चुकी थी। कहा जाता है कि मीरा एक पद की पंक्ति हरि तुम हरो जन की पीर गाते गाते भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई और मीरा की मृत्यु द्वारका में सन 1546 ईस्वी के आसपास हुआ था। बच्चों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जीवन परिचय में जब अब पहले तो पूरा जीवन परिचय साहित्यिक परिचय आता है, लेकिन कई वर्षों से जो आता है पाठ में तो कवि का केवल जीवन परिचय और उनकी रचनाएं लिखने को आती हैं। तो जीवन परिचय में जो आपको याद करना रहता है विशेष रूप से, वो देखिए ये है, एक संक्षिप्त परिचय रहता है कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके पिता कौन थे, पति कौन थे, मृत्यु कब हुई थी और इनकी भाषा क्या थी। उसके बाद आप केवल पढ़ लीजिए और इनकी रचनाएं याद कर लीजिए। उनकी रचनाएं हम आपको बता देते हैं। इनकी रचनाएं हैं नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के